Hello class 12th students, this is date 21st of July 2020 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लेक्चर 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर किसको कहते हैं, मतलब उल्टा, पहले कंडक्टर किसको कहते हैं, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के वजह से किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और आपको सिखाया गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो अब सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा हो, लेक्चर 1 नहीं देखा हो, लेक्चर 1 नहीं देखा हो, पहले देख लो जी, और लेक्चर 1 देखा हो तो लास्ट बात यहीं पर खत्म हुआ था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जब उसको एक टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से अगर जब हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए उसके पास एक खास तरह का वेलोसिटी होता है। उस खास तरह के वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 1 में पूरा बताया गया, फिर से नहीं बताऊंगा। आज हम लोग देखेंगे कि 10th तक हम लोगों को मालूम था कि फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, बट 12th के पहले क्लास में पता चला फ्लो करने के लिए खास तरह का वेलोसिटी का जरूरत होता है। इसका मतलब है जिस तरह से फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला, एक रिलेशन उस फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ होना चाहिए। क्लास 12th में आप लोगों का तो सिलेबस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल्स हटा दिया गया, नहीं हटता नहीं हटता नहीं हटता, तो भी क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। पहले थोड़ा सा टॉपिक लगा लो, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो क्या है, ये एक कंडक्टर है, ये जो ग्रीन पेन से बनाया हुआ है ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लिया है A, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर का लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ, और जिन्होंने लेक्चर 1 देखा उन लोगों को याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तरफ। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ L है, पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है E। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है E। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे, लिख लो, लिखो साथ में लिखो, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कैपिटल A है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है, then volume of the conductor V is equal to area of base into height A into L. This is equation number 1. ठीक है, इसके बाद अभी तक हम लोग ने ये जो टर्म अभी लिखेंगे इसका बहुत कम इस्तेमाल हुआ था, बट अब लगातार इसका इस्तेमाल होगा। अभी तक हम लोग बस सोचते थे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट अब हम लोगों को मालूम है कंडक्टर के अंदर ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। अभी तक Q बराबर NE आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, बट अभी ध्यान से देखना n किसको मान रहे हैं, क्योंकि मानते ही समय गलती हो जाएगा तो पूरा आंसर गलती आएगा, पूरा न्यूमेरिकल गलती बन जाएगा। अभी जो हम लोग डायग्राम प्रूफ कर रहे फॉर्मूला ला रहे हैं उसमें सपोज दैट द कंडक्टर कंटेन्स n जो है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को माना गया है। स्मॉल n हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को माना है, स्मॉल n जो है दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n इसमें स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, फिर से बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा। स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिवाइड में वॉल्यूम है फिर इनटू में भी वॉल्यूम कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो ये n क्या था, ये n क्या था, ये n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को AL से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये खुद ही वॉल्यूम है, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के बाद याद रखना इस चैप्टर में और जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट दिखे, स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, तो इफ E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, E जो है वो चार्ज लेते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का, देन टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो गया, तो Q बराबर Ne फॉर्मूला पढ़े थे, Q बराबर Ne में n टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया Ne, तो Q बराबर Ne, ये टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इस कंडक्टर को हमने एडजस्ट किया है तब। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर को इस तरह से अरेंजमेंट में सेटअप कर देना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ये लेक्चर 1 में कन्फर्म करवाया गया। इसको लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे आप लोग, इसको ऐसे लिख लेंगे, आफ्टर अरेंजिंग द कंडक्टर एज शोन। इस तरह से अगर कंडक्टर को अरेंज कर लिया, इस तरह से कंडक्टर को अगर अरेंज कर लिया है मैंने, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को परसों वाले क्लास में क्या सिखाया गया था, इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना है, कहां से कहां, एक छोर से दूसरे छोर, 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 तो उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर एक इलेक्ट्रॉन का बताओ, टाइम बराबर डिस्टेंस है l और वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिन्होंने पहला क्लास किया है याद होगा, दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक थर्मल वेलोसिटी और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी मतलब थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, थर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइप वाला वेलोसिटी। जिन्होंने लेक्चर 1 देखा तो याद होगा, थर्मल वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है। ये लेक्चर 1 में बताया गया है इस चैप्टर के। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है l, स्पीड है vd, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आज तक के डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बराबर जानते हैं Q/T होता है। तो Q तो अगर टोटल चार्ज अगर लगाते हैं तो टोटल चार्ज का NaLe, और T के जगह पर ये वाला सेट कर दिए L/Vd, टाइम के जगह पर L/Vd, तो ये L और L कट गया। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जैसे आप लोग अच्छे से समझ ले, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स एक चैप्टर नहीं था, उसमें 5 अलग अलग टॉपिक है, सब इंपॉर्टेंट। कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट है और इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, I बराबर NaEVd, I बराबर NaE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd, इसमें n जो है बार बार मैं बता रहा हूं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इस फॉर्मूला में, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और परसों इस चैप्टर का एक और बड़ा बम्पर फॉर्मूला प्रूफ करवाया गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिन्होंने किया है याद होगा, E/m tau, E/m tau, यही फॉर्मूला डिराइव करवाया गया था। तो यहाँ पर Vd के जगह पर अगर E/m tau लगा दें, E/m tau, तो I बराबर हो जाएगा NaE² E/m tau। तो ये करंट और ये करंट और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये तीनों खास चीज पढ़ा है। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग खुद से या फिर थोड़ा बहुत स्कूल के नोट से पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को मालूम होगा 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो तो है ही, वो तो पढ़ेंगे ही, वो तो है ही, बट वो तो 10th का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये फॉर्मूला है I बराबर NaEVd, Vd बराबर E/m tau। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे,
रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का प्रूफिंग ही आज के क्लास में रहेगा। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो मतलब ओम्स लॉ क्लास 10th में जो सब पढ़ा था अगले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी को उससे जोड़ देंगे। अभी जो हमने सीखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर NEVD, I बराबर NAE स्क्वायर E बाई M चौक, ये सब 10th क्लास में नहीं था। इस क्लास तक का अगर आपका नोट्स पूरा रेगुलर बना हुआ रहे तो हम लोग इसको फटाफट अगले क्लास में थ्रू आउट 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देंगे। आज का वीडियो केवल यही था, इसमें सिर्फ प्रूफिंग की बात करनी थी, टॉपिक मेरे को बताना था। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ और अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का होमवर्क असाइनमेंट नहीं मिला तो फोन करके मेरे से मांग लो, होमवर्क असाइनमेंट अपने पास रखो, बनाते रहो धीरे धीरे और घर पर रहो, सेफ रहो। सिलेबस ऑनलाइन मोड पर आराम से मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल एग्जामिनेशन सब का घर पर बैठे कवर करो। उसके लिए होमवर्क असाइनमेंट बनाना जरूरी होगा। ठीक है, आज का वीडियो